आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदी। जब महिलाएं प्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, तो फिर ड्रोन क्यों नहीं उड़ा सकती हैं? 10 मिनट में कमाती है 300 रुपए। एक दिन में मैं 4000, 3000, मतलब जैसा ऑर्डर रहता है। कभी 5 एकड़ मिल जाता है तो 1500, कभी 10 एकड़ मिल गया तो 3000। संघर्ष को सफलता में बदलकर डोंगरगढ़ की शांति बनी ड्रोन पायलट। कठिनाइयां तो बहुत आई मेरे सामने, लेकिन नहीं, मैंने संकल्प लिया था कि मुझे कुछ करना ही है, कि मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हजारों किसानों के जीवन को किया खुशहाल। दिल्ली से कमला ट्रस्ट से मुझे फोन आया था, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश के हर राज्यों की महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से ड्रोन पायलट बनकर सपनों को उड़ान दे रही हैं। डोंगरगढ़ की ड्रोन दीदी यानी कि शांति विश्वकर्मा भी उनमें से एक हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें ड्रोन पायलट बनने के लिए चुना गया और आज वो किसानों की मदद कर रही हैं। शांति को इफ्को ने 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया। बता दें, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत जरूरी है। कभी पाई के लिए तरसने वाली शांति आज ड्रोन पायलट बनकर सपनों को उड़ान दे रही हैं। डोंगरगढ़ की शांति विश्वकर्मा का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। कक्षा 9वीं पास होने के बाद स्वजन ने उनकी शादी कर दी। पढ़ाई के दौरान ही शिक्षिका बनने का शांति का सपना था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। शांति ने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और बीएससी से स्नातक तक पढ़ाई की। इसके बाद अपने स्तर में पापड़, बड़ी, मुरकू बनाने का काम शुरू किया और बाजार में सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे अन्य महिलाओं को भी इस क्षेत्र में शांति ने जोड़ा। इसके अलावा शांति ड्रोन पायलट बनकर अपने सपनों को साकार कर रही है। वे खेतों में खाद के साथ दवा का छिड़काव कर रही हैं। हर माह 20 से 22 हजार की कमाई कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे रही हैं। एक सशक्त महिला का पर्याय है शांति विश्वकर्मा, जिन्हें ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं अगर उनके बचपन से लेकर अब तक के जीवन और कार्यों को एक शब्द में वर्णित किया जाए तो वह शब्द होगा संघर्ष और सेवा। शांति विश्वकर्मा का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और काम की बदौलत ही शांति जिले में अपनी पहचान बना चुकी है। तो आइए ड्रोन दीदी की जुबानी ही उनके संघर्ष की कहानी को सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। ड्रोन दीदी जो 10 मिनट में कमाती है 300 रुपए। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। जी धन्यवाद। मैं यहाँ पे मुझे बुलाया गया पद्मावत महिला कल्याण समिति में, तो सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे सम्मान के लिए यहाँ पे बुलाया। अभी 6 मार्च को ही मैं दिल्ली में भी मुझे बुलाया गया था। लोक माता कल्याण के लिए जो अवार्ड मिला है, छत्तीसगढ़ का पहला अवार्ड मुझे ही मिला है अभी 6 मार्च को। ड्रोन दीदी, आपका नाम कैसे ड्रोन दीदी पड़ा ये अचानक से? जी, क्योंकि मैं ड्रोन उड़ाती हूँ तो सब ड्रोन दीदी बोलने लगे मुझे, तो अब हर गांव में मुझे ड्रोन दीदी के नाम से ही जाना जाता है। नाम तो बहुत कम ही लोग जानते हैं मेरा, इसलिए सब मुझे ड्रोन दीदी ही बोलते हैं, क्योंकि मैं ड्रोन उड़ाती हूँ इसलिए। तो ये ड्रोन से आप खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ मतलब छिड़काव करती हैं, तो कैसे इसका प्रोसेस कैसा रहता है? जी, मैं खेतों में नैनो यूरिया, डीएपी, सागरिका, इफ्को का जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि जो ड्रोन मिला है हमको इफ्को के द्वारा ही मिला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था कि भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उन महिलाओं में से मैं भी एक हूँ। महिला समूह से जुड़ी थी और उसमें मेरा चयन हुआ था। तो उसमें मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग की ग्वालियर में। कठिनाइयां तो बहुत आई मेरे सामने, लेकिन नहीं, मैंने संकल्प लिया था कि मुझे कुछ करना ही है। इसके पहले तो मैं अचार पापड़ खुद बनाती थी अपने घर में और मैं खुद बेचती थी, लेकिन आगे जाने का जब मेरा ही नाम आया तो कोई महिलाएं जाने को तैयार नहीं थी। इतना दूर जाना और बच्चे और परिवार को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मेरे पास तो कठिनाइयां बहुत थी और समस्या भी बहुत थी। तो एक जो परेशानी थी मेरी, वो मुझे वहां तक लेके गई कि मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और आय का कुछ भी जरिया नहीं था मेरे घर में।
तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। जब आपके दिमाग में कैसे आया कि हाँ ड्रोन से कीटनाशक दवाइयों को खेतों में छिड़काव करना चाहिए? ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही पहल है कि महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएं। जब महिलाएं प्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, तो फिर ड्रोन क्यों नहीं उड़ा सकती हैं? तो किसानों की सेवा के लिए ड्रोन दिया जाए। तो तो आप घर को भी देखती हैं, बाहर को भी देखती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब? जी, मैं करती हूँ। सुबह 4:30 उठती हूँ मैं, और बच्चों के लिए टिफिन, अपने लिए टिफिन वगैरह बना के मैं सुबह 6 बजे काम पे निकल जाती हूँ। तो आपके इस पहल में आप अकेले ही या फिर आपके साथ और भी महिलाएं जुड़ी हैं और भी लोग हैं आपके तो साथ? हमारे जो नांदगांव जिले में है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में तो 15 ड्रोन दीदी हैं। हम लोग 15 ड्रोन एक साथ ट्रेनिंग ग्वालियर में, जिले से नांदगांव जिले से मैं ही हूँ। तो देखा जाता है कि महिलाएं आगे तो बढ़ना चाहती है, अपने पहचान में आना चाहती है, जी। लेकिन घर की जिम्मेदारियां और कभी घर का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। जी। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ऐसी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि घर के सपोर्ट से भी आगे निकलना जरूरी है। अपने मन से भी तो कुछ नहीं कर सकती ना महिलाएं। जब पुरुष प्रधान है, जब तक पुरुष का साथ नहीं रहता तो महिलाएं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती है। तो आपको इतने सारे सम्मान मिल चुके हैं, आपको कैसा लगता है? आपके बच्चे तो वो भी बोलते हैं कि मेरी मम्मी को जी। ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है, कैसा लगता है? मेरे बच्चे ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और उन्होंने मेरा एक चैनल बनाया, ड्रोन दीदी शांति करके। उस चैनल के माध्यम से ही आज मुझे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत जानता है, ड्रोन दीदी शांति के नाम से। और उसी के तहत मेरे यूट्यूब चैनल देख के ही दिल्ली से कमला ट्रस्ट से मुझे फोन आया था, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वहां पे मुझे अवार्ड मिला है। तो इतनी सारी आपको उपलब्धियां मिल चुकी हैं, आपको कैसा लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की आज वो सफल हो गई, और जो मैंने कठिनाइयों का सामना करके वहां पहुंची वो आज सफल हो गया मेरा। समाज में महिलाओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता जी। है, तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि कभी जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि कभी मन भी किया कि मैं कुछ कर लूं, लेकिन फिर समय को देखती थी और बच्चों को देखती थी, तो मैंने हिम्मत जुटाई अपने आप में और मैं ग्वालियर गई, वहां ट्रेनिंग की। वहां से आने के बाद जो मुझ में हिम्मत आई, महिलाओं को देखकर, आगे देखकर, जैसे अब मुझे देखकर अन्य महिलाओं में हिम्मत आएगी कि हमें कुछ करना बिल्कुल। चाहिए। इसलिए मैं महिलाओं से यही संदेश देना चाहूंगी कि कभी हार नहीं मानना जीवन में। अगर कठिनाई आती है तो उसका समाधान भी निकलता है, जरूरी है। तो विष्णुदेव साय जी से आप मिल चुकी हैं, जी। रामचा नेताम जी से मिल चुकी हैं, जी। इतने बड़े-बड़े नेताओं से आप मिल चुकी हैं, जी। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतना सम्मान दिया उन्होंने। पूरे 15 ड्रोन दीदियों में मुझे ही वहां बुलाया गया था। विष्णुदेव साय जी, रामविचार नेताम जी, उनके फेसबुक में भी मैं ऐड हूँ। अभी ऐड हुई हूँ दिल्ली से सीधा, तो उनसे भी अभी मुझे बुलाया गया है, तो मैं शायद 2-4 दिन के बाद मैं उनसे भी मिलूंगी अभी, रामविचार नेताम जी से, क्योंकि जब से ऐड हुआ है तो मैं उनसे मिली नहीं, उनके फेसबुक में मैं ऐड हुई। तो आपका ये जो काम है आप सुबह से करना स्टार्ट करती जी। हैं, तो कितने खेतों में आप ये काम कर लेती हैं? एक दिन में मैं 15 से 20 एकड़ कर लेती हूँ। कितना अगर तक आप कमा लेती होंगी? एक दिन में मैं 4,000 3,000, मतलब जैसा ऑर्डर रहता है। कभी 5 एकड़ मिल जाता है तो 1500, कभी 10 एकड़ मिल गया तो 3,000, ऐसा रहता है तो मेरा। आपका स्टार्टिंग का सबसे पहला क्या था आमदनी? मेरा वही तो 300 रुपए ही है और अभी सबसे। 300 अभी हाँ, अभी भी 300 ही है, क्योंकि ये जो रेट है ना, ये सरकार की तरफ से ही है, सोसाइटी ही तय की है, ये रेट हम लोगों ने नहीं बनाया है। 300 रुपए एकड़, और गन्ना, केला, मक्का, पपीता, इसका 500 रुपए है जी। तो आप समाज में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज में तो मैं पहले काम करती ही थी, महिला समूह तो से जुड़े आज मुझे 25 साल हो चुके हैं, तो मैं महिलाओं के साथ काम भी कर चुकी हूँ। रेडी टू ईट वाला काम है, उनके साथ में काम करती थी। फिर अचार पापड़ वाला काम है, तो मैं उनके साथ ही बैठ के करती थी। और हमारे यहाँ जो डोंगरगढ़ है, माँ बमलेश्वरी, वहाँ जो मेला लगता है 9 दिन, तो मैं मेले में भी बैठती हूँ, सामान बेचती हूँ, अपना खुद का सामान मैं खुद बेचती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन काम से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो मैं और मेरा बेटा हम लोग दुकान भी लगाते हैं, अचार पापड़, मुरकू, जो ऑर्डर देता है मैं वो बनाती हूँ। 10 प्रकार के अचार बनाती हूँ, और आज मैं ड्रोन दीदी के बनने के बाद भी मैं अचार बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा पुराना काम है, उसी से मुझे पहचान मिली थी, श्री शांति अचार से, और आज मैं ड्रोन दीदी बन चुकी हूँ। तो मैंने अभी भी अपने काम को छोड़ा नहीं है। तो जैसे आप इतने ड्रोन दीदी के नाम से इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आपको कभी राजनीति से आया कि हाँ, आप हमारे टिकट से हमारे पार्टी से लड़ें, ऐसा कुछ? हाँ, आया, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसा मुझे कई बार ऑफर मिला कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती। क्यों आपके पास इतना अच्छा है, ऑप्शन? लेकिन राजनीति में नहीं। मुझे यही इतना सम्मान मिल रहा है ड्रोन दीदी के नाम से, तो राजनीति में जाके मैं क्या तो करूंगी? आप अपने ये जो आपका व्यवसाय है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं बढ़ाना चाहती हूँ उसको, तो मैं स्वयं का सोच रही हूँ कि अपना ड्रोन खुद से खरीदूंगी।
व्यवसाय बढ़ाना है, क्योंकि एक ही ड्रोन है जिले में तो कम पड़ जाता है किसानों को। इतने फोन आते हैं मेरे पास दिन में, तो मैं एक दिन में 15 से 20 एकड़ ही कर पाती हूँ ना, तो आप एक ही अकेले गांव जा जाती हैं, पाती तो हूँ। आप अकेले जाती हैं या फिर? नहीं, अकेले नहीं, मेरा बेटा जाता है मेरे साथ। अभी वो छोटा है, लेकिन मैं उसको लेके जा रही हूँ ताकि वो मेरे काम को सीखे और आगे बढ़ाए। और मेरा भांजा जाता है मेरे साथ में, हम लोग 3 लोग जाते हैं। अच्छा, तो हाँ। फिर पूरे दिन आप करती हैं, फिर शाम को लौट जी, के आती शाम हैं? को आती हूँ, कभी 6 बज जाता है, कभी 7। आके फिर मैं घर के सारे काम करती हूँ। 8 बजे 9 बजे रात को मैं नहाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। और इधर सुबह में 4 बजे उठती हूँ और भोजन वगैरह बना के अपना, बच्चों का, मेरे हस्बैंड का सब बना के 6 बजे मैं सुबह घर से निकल जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये थी हमारे साथ ड्रोन दीदी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी, सुबह से रात तक वो कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती, अपने बच्चों को संभालती है, अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालती हैं, उसके बाद ड्रोन का काम करती हैं और खेतों में कीटनाशक दवाइयां छिड़कती हैं। तो ये था हमारे खास रिपोर्ट। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।